तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बस पे। तो आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और चैप्टर 3 का नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में दो स्टोरीज हैं। सबसे पहली स्टोरी है इस फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लैहर्टी। तो मैं उन लाइंस पे पेन से पॉइंट करूँगा और आपको समझाऊँगा, हिंदी में आपको समझाऊँगा। His first flight, the young seagull was alone on his ledge. ledge का मतलब क्या होता है? A narrow horizontal shelf, एक शेल्फ टाइप का, पतला सा शेल्फ टाइप का जो होता है। शेल्फ मतलब जहाँ पे हम अपनी बुक्स रखते हैं। तो वहाँ पे वो सीगल जो था अकेला था। His two brothers and his sister, उसके दो भाई और एक बहन थी, had already flown away, पहले ही उड़ चुके थे the day before, एक दिन पहले। He had been afraid to fly, वो बहुत डरा हुआ था उड़ने के लिए। Somehow, लेकिन when he had taken a little run, वो थोड़ा सा आगे भागा और ब्रिंक मतलब कोने पे पहुंचा लेज के, और अटेम्प्ट करा उसने कि ताकि वो अपने विंग्स को फ्लैप करे, हिलाए और उड़ जाए, लेकिन वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, जो सी था वो ग्रेट एक्सपेंस में था, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। एक्सपेंस मतलब फैला हुआ था। स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच लॉन्ग वे डाउन, बहुत नीचे जाना था उसे, माइल्स डाउन। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, तो वो डर गया और उसने ऐसे सोचा कि उसके विंग्स कभी उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, उसने अपना हेड बेंट कर लिया, झुका दिया। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वापस उसी छेद में चले गया, अंडर द लेज, लेज के नीचे। ठीक है, लेज मतलब जैसे पत्थर आगे की तरफ होता है और बीच में दो पत्थरों के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, वहां पे चले गया। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड लिटिल सिस्टर हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ओन, उसके जो भाई और बहन थे, उसके दो भाई और एक बहन जो थी, उसके विंग्स जो थे उन अपने भाइयों और अपनी बहन से बड़े थे, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं पा रहा था। फ्लैप देयर विंग्स एंड फ्लेव अवे, उसके जो भाई बहन थे वो तो उड़ गए थे छोटे विंग्स होने के बावजूद भी। ही फेल टू मस्टर अप करेज, वो करेज गैदर नहीं कर पाया। क्यों करेज गैदर नहीं कर पाया? क्योंकि वो थोड़ा डरपोक था। टू टेक दैट प्लंज विच अपियर्ड, प्लंज मतलब डाइव, वो डाइव नहीं कर पाया। विच अपियर्ड टू हिम सो डेस्परेट, हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, वो भी अपने बच्चे से मिलने आए थे, मतलब द यंग सीगल से मिलने आए थे। कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली मतलब हाई पिच्ड वॉइस, मतलब ऊंची आवाज। अब ब्रीडिंग हिम, वो उसे स्कोल्ड कर रहे थे, डांट रहे थे। थ्रेटनिंग हिम, और उसे थ्रेटन मतलब धमकी भी दे रहे थे कि वो हम तुझे अकेला छोड़ देंगे, भूखा स्टार्व करने के लिए, मतलब भूखा रहने के लिए अकेला छोड़ देंगे लेज पे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक तू उड़ना नहीं सीखा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन डर के कारण और अपनी जान बचाने के लिए, जान बचाने मतलब उसे लगा कि उसकी विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और वो उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो गिर जाएगा। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, और ये कब हुआ था? 24 घंटे पहले। सिंस देन, उसके बाद नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग, उस दिन से पहले, द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था। फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने भाइयों और बहनों के साथ उड़ते हुए। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उसके पेरेंट्स क्या कर रहे थे? और उन्हें आर्ट ऑफ फ्लाइट मतलब उड़ने में परफेक्ट बना रहे थे, उसके भाइयों और बहन को। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, वेव्स को स्किम करना सिखा रहे थे, मतलब वेव्स के ऊपर जो है, पानी के ऊपर, पानी की सतह पर हल्के से चलना सिखा रहे थे। ठीक है, एंड टू डाइव फॉर द फिश, और मछलियों के लिए गोते लगाना। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, उसने अपने ओल्डर भाई मतलब जो उससे बड़ा था उसे फर्स्ट हेरिंग मतलब फर्स्ट फिश पकड़ते, हेरिंग मतलब अ सॉफ्ट फिन्ड फिश, जिसके सॉफ्ट फिन्स होते हैं, ऐसी फिश, तो वो पकड़ते भी देखा। एंड डिवोर इट मतलब ईट इट, खाते भी देखा। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, वो एक रॉक, एक पत्थर के ऊपर खड़ा था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, प्राउड कैकल मतलब वो बहुत ही खुश थे अपने बेटे से। एल्डर ब्रदर, जो यंग सीगल का एल्डर ब्रदर था, उससे बहुत खुश थे कि उसने पहली बार अपनी पहला शिकार किया है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो, और पूरी सुबह से जो पूरी फैमिली है वो बिग प्लेटो पर चल रही थी। मिडवे डाउन द ऑपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कवर्ड आइज, और वो जो थे वो दूसरी क्लिफ पर थे। अगर मान लो कि ये इस क्लिफ पर था तो वो दूसरी साइड किसी क्लिफ पर थे। अगर यंग सीगल यहाँ पे था तो दूसरी किसी क्लिफ पर थे। और प्राउड कैकल मतलब लाफ इन लाउड वे, और बहुत ही जोर से हंस रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुश थे, क्योंकि उसने पहले बार शिकार किया था और एक मछली को पकड़ लिया था। और उसे टॉन्ट कर रहे थे, मतलब चिढ़ा रहे थे विद हिज कवर्ड आइज, उसके डरपोक होने की वजह से। द सन वॉज नाउ एस्केंडिंग द स्काई, अब सूरज जो था वो ढलने लगा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, और उसकी लेज कहाँ पे थी? साउथ डायरेक्शन में थी। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, और पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था, इसलिए उसे बहुत गर्मी भी लग रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक मतलब कोने में गया वो लेज के, मतलब ये मान लीजिए लेज है और इसके कोने पर गया वो। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, और एक टांग पे खड़ा हुआ, विद द अदर लेग हिडन, और दूसरा पैर उसने अपना पीछे छुपा दिया। अंडर हिज विंग, अपने विंग्स के पीछे। ही क्लोज्ड वन आई, एक आंख बंद करी और फिर दूसरी भी बंद कर।
एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, और सोने का नाटक करा. स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. ये क्यों करा था? उनकी अटेंशन पाने के लिए, ताकि वो उसकी तरफ देखे और उसे फूड प्रोवाइड करें. लेकिन उन्होंने उसे नोटिस ही नहीं करा. ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटो डोजिंग देयर हेड्स. डोजिंग मतलब फीलिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स. उनके नेक्स के अंदर थोड़ा सा मतलब गर्दन झुका रखी थी उनकी, उसके भाई और बहनों ने, क्योंकि थक चुके थे. हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक. प्रीनिंग मतलब मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन हिज फेदर्स. अपने मतलब पंखों को साफ कर रहे थे, उन्हें मेंटेन कर रहे थे अपने पंखों को. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. केवल उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी. शी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो. और वो थोड़ी सी ऊंचाई पर जो थी, प्लेटो की थोड़ी सी ऊंचाई पर थी उसकी माँ. हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड. और उनकी जो चेस्ट है वो थोड़ा आगे आ रही थी. नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट. और उन्होंने एक फिश को फाड़ा, मतलब उसके पीसेस किए जो उसके पैरों के सामने पड़ी थी. एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. और अपनी चोंच को तेज करा पत्थर की मदद से. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. खाने को देखकर वो पागल हो गया, क्योंकि वो बहुत भूखा था. वो पिछली रात से भूखा था. हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे. क्योंकि उसे खाना बहुत पसंद था, और ऐसे खाने को मतलब पीसेस करना खाने के बहुत पसंद था उसे. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. और वो अपनी बीट को स्क्रैप कर रहा था. यहाँ पे वेट का मतलब गीला नहीं है, वेट मतलब शार्प कर रहा था अपनी बीक को. ठीक है. उसने एक साउंड प्रोड्यूस करी, गा गा गा. ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग सम फूड. वो अपनी माँ से भीख मांग रहा था उसके लिए कुछ खाना लाने के लिए. तो उसकी माँ ने जवाब दिया, गो कोल आ. शी स्क्रीम बैक डेरिसिवली मतलब इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही शी इज स्टूपिड. वो उसे स्टूपिड दिखाना चाह रही थी. क्यों? क्योंकि वो उड़ना नहीं चाह रहा था. वो चाह रहा था कि उसे खाना बिना एफर्ट करे मिल जाए. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. लेकिन वो फिर भी चिल्लाता गया. एंड आफ्टर अ मिनट, 1 मिनट बाद, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. और फिर वो खुश हो गया 1 मिनट बाद. क्यों? हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश. उसकी मम्मी ने एक फिश का पीस उठाया एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट. और उसको उठाकर उसकी माँ उसकी तरफ ला रही थी. ही लीन्ड आउट. वो थोड़ा आगे की तरफ. ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट. और वो रॉक को, जो पत्थर था उसके नीचे, अपने पैर से ऐसे टैप करने लगा. क्यों? क्योंकि वो खुश था. ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. जैसी वो आ रही थी वो उसके पास आता था. वो मतलब जितना जो लेज है उसके साइड आता जा रहा था. बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम. लेकिन जब वो थोड़ी दूरी पर थी, शी हॉल्टेड, स्टॉप्ड. वो रुक गई. हर विंग्स मोशनलेस. वो आसमान में रुक गई थोड़ी देर के लिए. द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक. और जो फिश है उनकी बीक पर रहेगी, उनकी चोंच पर, ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. और वो पहुंचने वाली थी उसके पास. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज. थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो गया कि ये हुआ क्या. वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर. वो उसके पास क्यों नहीं आई. और उसके बाद मैडेंड बाय हंगर. वो भूख से पागल हुआ और फिश की तरफ कूद गया. एक लाउड स्क्रीम दी उसने, मतलब जोर से चिल्लाई, क्योंकि डर गया था, पहली बार उड़ रहा था. ही फेल्ट आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ गिरने लगा. देन द मॉन्स्टर्स टेरर सीज्ड हिम. और तो वो टेरर मतलब बहुत ज़्यादा डर गया. एंड हिज हेड स्टूड स्टिल. और उसका गर्दन स्टिल हो गई, मतलब मूव नहीं करी. ही कुड हेयर नथिंग. वो कुछ नहीं सुन पा रहा था, इतना डर चुका था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन ये केवल 1 मिनट के लिए हुआ. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड्स. लेकिन अगले ही मोमेंट उसने क्या देखा कि उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ फैल चुके थे. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट. जो विंड थी वो उसके चेस्ट को हिट कर रही थी, उसके फेदर्स को हिट कर रही थी, और उसके पेट के नीचे से निकल जा रही थी. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर. और वो अपने विंग्स के टिप मतलब कोनों को भी फील कर रहा था कि एयर एग्जिस्ट करती है और कट कर रही थी, मतलब उसके पीछे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग ना. और वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. और वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ जा रहा था, लेकिन गिर नहीं रहा था सर के बल. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. वो बिल्कुल भी डरा नहीं था. ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी मतलब अनकंफर्टेबल, थोड़ा मतलब बेहोशी जैसा. क्यों? क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ खाया नहीं था और फ्लाइंग की वजह से उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स. फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए. एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. गा 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 गा. उसने एक साउंड प्रोड्यूस करी. ही वाज सूप्ड पास्ट हिम. उसके पास से गई उसकी मम्मी. हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज. और उसकी माँ के विंग्स ने भी बहुत लाउड नॉइज करी. ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम. और उसने और चिल्ला के जवाब दिया. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग. तो उसके पिताजी भी उसके ऊपर से उड़ते हुए चिल्लाते गए. ही सॉ हिज 2 brothers. उसने अपने 2 भाइयों और एक बहन को भी उड़ते हुए देखा. कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. वो भी मतलब कर्वेट कर रहे थे. लीपिंग लाइक हॉर्स मतलब उड़ रहे थे, मतलब अपनी स्किल्स दिखा रहे थे उसे. देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई. वो ये भूल गया कि वो कभी उड़ ही नहीं पाता था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व. तो वो भी उनकी एक्टिंग करने लगा. ही वॉज नियर द सी नाउ. और वो सी के बहुत पास था.
फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसके ऊपर था, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, और वो ओशन को फेस कर रहा था। ही सॉ वैस्ट ग्रीन सी, उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा सी देखा जो दूरों तक बहुत दूर तक फैला था, विद लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉड अम्यूज्ड। और जो उसके सिस्टर और ब्रदर थे वो उस ग्रीन फ्लोर पर लैंड कर चुके थे। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, बेकॉनिंग मतलब बुला रहे थे उसे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और उसने अपने लेग्स जो है नीचे करे ताकि वो जो सी है उसके ऊपर चल सके। हिज लेग सैंक, उसके पैर डूबने लगे उसके अंदर, और वो चिल्लाया डर के मारे। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से उड़ने की कोशिश करी, बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन थक चुका था और भूख भी बहुत लग रही थी, एंड ही कुड नॉट राइज, और वो